दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का एक बड़ा ही अजीबोगरीब करिश्मा जो है वो ज़मीन पर नहीं आसमान पर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, एक पायलट ने किस तरह से आसमान में ही कलमा शहादत कबूल कर लिया। आखिर कौन सा करिश्मा हुआ? जी हाँ, इसी बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखें। यकीनन आपका दिल भी मचल जाएगा। दोस्तों, अल्लाह जिसे चाहता है जब चाहता है हिदायत नवाज देता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक पायलट जो है वो हवाई जहाज़ उड़ाता हुआ ही कलमे शहादत को पढ़ रहा है। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे, यही बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताता चलूँ, एक प्लेन के अंदर करीब 170 यात्री जो थे वो सफ़र कर रहे थे। तभी अचानक पायलट की तरफ से एक खबर सुनने को ये मिली कि एक इंजन जो है वो पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। और अभी ये इतनी बात कह ही रहा था कि तभी अचानक देखने को ये मिला कि प्लेन का दोनों इंजन जो है वो पूरे तरीके से ठप पड़ गया है। अब जहाज़ कभी भी क्रैश हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि वो जो प्लेन था वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर था, इसीलिए नीचे आने में अभी कुछ वक्त बाकी था। ऐसे में दोस्तों, पायलट ने जाकर तमाम ही जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए थे सबको ये बात बता दी कि अब हमारे बचने के बिल्कुल ना के बराबर चांस बच गए हैं, क्योंकि दोनों इंजन अब ख़राब हो चुके हैं। इसीलिए जो जिसको चाहता है वो उसको याद कर ले। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दूं, ये बात सुनते ही पूरे प्लेन के अंदर हलचल से मच गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हर कोई रोने धोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। लेकिन उसी दौरान उस पायलट की नज़र जो है वो एक मुसलमान शख्स के ऊपर पड़ती है, जो कि उस प्लेन में सिर्फ एक वाहिद मुसलमान था। ऐसे में दोस्तों, वो मुसलमान बड़े ही इत्मीनान के साथ नमाज की अदायगी कर रहा था। ये जो पायलट था बड़ा हैरान कुन था कि इस वक्त सभी अपनी अपनी मौत को याद कर रही हैं, सभी रो रही हैं, घबरा रही हैं, लेकिन ये शख्स नमाज की अदायगी कर रहा है और ना ही इसके चेहरे पर किसी भी तरह का कोई भी गम दिखाई दे रहा है, ना ही किसी तरह की परेशानी नज़र आ रही है। आखिर ऐसा क्यों? दोस्तों, वो पायलट ये सोच रहा था कि अब तो हम ख़त्म होने ही वाले हैं, लेकिन ये बात ज़रूर मैं इस शख्स से पूछता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों। दोस्तों, ऐसे वक्त में वो जो शख्स था जो कि मुसलमान था, वो नमाज की फ़ौरन ही अदायगी करता है और अदायगी करने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठा लेता है। दोस्तों, लोग बड़े हैरान थे कि इतनी इत्मीनान के साथ कोई कैसे दुआ मांग सकता है। दोस्तों, पायलट जो था वो फ़ौरन ही उसी मुसलमान शख्स के करीब पहुंचा और आपको बता दूं, ऐसे वक्त में उससे सवाल करने लगा कि आखिर तुम इतने इत्मीनान के साथ कैसे नमाज पढ़ सकते हो? किस तरह से तुम इतने इत्मीनान के साथ दुआ मांग सकते हो? क्या तुम्हें ज़रा भी डर नहीं लग रहा? जबकि हम सभी को डर सता रहा है, कुछ ही मिनटों के अंदर हम क्रैश हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, वो जो मुसलमान शख्स था वो कहने लगा कि मुझे आपसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। यकीनन वो बड़ा ही रहमान और रहीम है, वो बड़ा ही मदद करने वाला है। अगर परेशानी में उसको याद किया जाए तो वो यकीनन मदद करता है। ऐसे में दोस्तों, तमाम ही लोग ये सुनकर और ही ज़्यादा बुखलाने लगे और कहने लगे कि तुम इस वक्त कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? ज़रूर तुम्हें भी इस बात का गम सताने लगा है कि अब हम क्रैश हो रहे हैं। दोस्तों, उन्हीं में से कोई ये बात भी कह रहा था कि अगर तुम्हें इतना ही यकीन है अल्लाह की ज़ात पर तो अब तक उसने हमारी मदद क्यों नहीं की? दोस्तों, वो शख्स जो था वो खामोश रहा। अगले ही 1 से 2 मिनट के अंदर अचानक ही ये खबर सामने आई कि उन 2 इंजनों में से एक इंजन जो है वो काम करने लगा है। दोस्तों, ये चीज़ देखकर तमाम ही लोग जो थे वो हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, जबकि दोनों ही ख़राब हो चुके थे, तो फिर अचानक ही एक सही कैसे हो गया? दोस्तों, पायलट ने ये खुशखबरी दी कि अब हमारी जान को ख़तरा नहीं है, हम एक इंजन के सहारे ही इसको जल्द ही लैंड कर देंगे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं लोगों को डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये जो इंजन है वो ख़राब हो जाए। ऐसे में दोस्तों, वो पायलट जो था वो बहुत ही ज़्यादा उस मुसलमान शख्स से मुतासिर हो चुका
چکا تھا، جس نے کہا تھا کہ اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا، اور اسے اس طرح سے یقین تھا جس طرح سے یہاں پر کسی کو بھی اپنے بھگوانوں کو لے کر یقین نہیں تھا۔ ایسے وقت میں دوستوں آنن فانن میں اس پلین کو لینڈ کیا گیا۔ جیسے ہی پلین لینڈ ہوا تمام ہی لوگ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس مسلمان کی تعریف کرنے لگے کہ یقیناً تمہاری دعاؤں نے آج ہمیں بچا لیا۔ لیکن دوستوں یہ بات جو زیادہ بھاگ گئی اور کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر اسلام کو لے کر محبت جاگ گئی، اور ایسے میں دوستوں اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں مذہب اسلام کو قبول کروں گا، لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو زمین پر نہیں آسمان پر ہی قبول کروں گا۔ اور ایسے وقت میں دوستوں بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت وہ آسمان کی بلندیوں پر گیا تو اس نے ویڈیو ریکارڈنگ آن کیا، اور اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت قبول کر لیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ اگر سچ ہے تو وہ یقیناً اللہ کے ذات ہی ہے، اگر کوئی ہے تو یقیناً وہ اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور کروڑوں لوگوں کو یہ بات پسند آئی کہ یقیناً یہ وہ شخص ہے جو کہ اللہ کی طرف لوٹ آیا، حق کی طرف لوٹ آیا۔ تو دوستوں یہ قدرت کا کرشمہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت نصیب فرمائی، یعنی ہمیں بچپن سے ہی مسلمان بنایا، ہمیں ایمان پہ رہنے والا بنایا، نبی سے محبت کرنے والا بنایا۔ اس سے زیادہ بہتری ہمارے لیے کیا ہوگی کہ اللہ ہمیں اسی حالت میں موت عطا فرما دے۔ دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، لیکن گزارش کروں گا جاتے جاتے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ دنیا والوں کو معلوم پڑ سکے کہ سچ کیا ہے۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، 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 وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے۔